हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, नमस्कार। साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि जब घर में कलह और अशांति का माहौल होता है तो मन हमारा कितना उदास और भारी हो जाता है। घर वह जगह है जहाँ इंसान दुनिया भर की थकान के बाद सुकून ढूंढता है। लेकिन जब उसी घर में विवाद होने लगे तो यह सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या यह हमारे ही किसी कर्म का फल है। यह संत कबीरदास जी ने सैकड़ों साल पहले समाज और परिवार की इसी सच्चाई को बहुत ही करीब से देखा था। उन्होंने जीवन की हर समस्या का समाधान बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में दिया है। आइए कबीरदास की वाणी के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं कि घरों में कलह क्यों बढ़ रही है, हमारे कर्मों की क्या भूमिका है और इसे शांत कैसे किया जा सकता है। साथियों, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद यह हमारे पिछले जन्मों के पाप या कर्म हैं। लेकिन कबीरदास जी कर्म को एक बहुत ही व्यवहारिक नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना था कि कर्म सिर्फ पिछले जन्म के नहीं होते हैं, बल्कि आज, अभी और हर पल हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही हमारा कर्म है और उसी का फल हमें तुरंत या कुछ समय बाद मिलता है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, और बोवे पेड़ अमूल बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अर्थात इंसान जब बुरे कर्म, गुस्सा, ताने, कड़वी बातें करता है तब तो सोचता नहीं है, और जब उसका बुरा फल घर में कलेश, अशांति मिलती है तो पछताता है। अगर आप कांटों वाला बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें से मीठे आम कहाँ से मिल सकते हैं। घर में कलह कोई अचानक आसमान से गिरी हुई कोई चीज़ नहीं होती है, यह हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे कर्मों का ही फल होता है। जब हम परिवार में एक दूसरे को ताने मारते हैं, किसी की कमी निकालते हैं या गुस्से में कड़वे शब्द बोलते हैं तो हम दरअसल बबूल के बीज बो रहे होते हैं। फिर जब वही बातें विवाद का रूप ले लेती हैं तो हम उसे अपनी किस्मत या पुराने कर्मों का दोष मान लेते हैं, जबकि असल में यह हमारे आज के व्यवहार का ही सीधा नतीजा है। साथियों, घर में कलह बढ़ने के मुख्य कारण और कबीर के समाधान क्या हैं, आइए जानते हैं। साथियों, कबीरदास जी की वाणी हमें बताती है कि घर में कलह की जड़ें कहाँ छिपी होती हैं और उन्हें कैसे उखाड़ करके फेंका जा सकता है। पहला है अहंकार, मैं और मेरा। घर में ज़्यादातर झगड़े इस बात पर होते हैं कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। हर किसी को लगता है कि गलती दूसरे की है और यह हमारा अहंकार है, और जो हमें अपनी गलती देखने नहीं देता है वो हमारा ईगो है। कबीर जी ने इस पर बहुत ही गहरी बात कही है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना सो मुझसे बुरा न कोई। जब भी घर में बहस हो तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। क्या मेरे बोलने के तरीके में गलती थी? क्या मेरी कोई बात सामने वाले को चुभ गई है? जब परिवार का हर सदस्य दूसरे की गलती निकालने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देगा तो कलह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। साथियों, आजकल घरों में कलह का सबसे बड़ा कारण है कि जब हम बातचीत का जो तरीका है हमारा, हम बाहर वालों से तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अपनों से जब बातें करते हैं तो उसमें रूखापन सा आ जाता है। कबीर जी की यही वाणी हर घर के लिए एक मंत्र है। वे कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। साथियों, समाधान यह है कि अपने अहंकार को छोड़ करके ऐसी वाणी और सरल भाषा बोलिए जो सुनने वाले के मन को भी शांति दे और आपके मन को भी ठंडक पहुंचाए। तीखे शब्द तलवार से भी गहरा घाव करते हैं जो सालों तक नहीं बढ़ते। अगर घर में केवल बोली मीठी कर दी जाए तो 90% झगड़े कभी नहीं होंगे। तीसरी बात है क्षमा। आजकल लोगों में सहनशीलता बहुत कम हो गई है। छोटी सी बात पर भयंकर गुस्सा आ जाता है और हम अपनों को ही
दुश्मन समझ बैठते हैं। जहाँ गुस्सा आता है वहाँ रिश्ते कभी सुरक्षित नहीं हो पाते हैं।